इस मूवी की स्टार्ट दो आदमियों को एक डेजर्ट में दिखाते हुए होती है जो वहाँ एक खास किस्म की लिजर्ड्स को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि वो लिजर्ड शहरों में बहुत महंगे बिकते थे और उन्होंने कुछ लिजर्ड्स को पकड़ भी रखा था। इसी दौरान उनमें से एक आदमी को मिट्टी में कुछ मिलता है। हटाने पर पता चला कि वो एक नोट था जिस पर डेंजर लिखा था। ये बात वो अपने दूसरे साथी को भी बताता है और फिर वो दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी जल्दी जल्दी अपना लिजर्ड को पकड़ने के लिए लगाया हुआ जाल निकालने लगता है। इसी दौरान उसकी नज़र वहाँ मौजूद बड़े से हॉल पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा गहरा और बड़ा था। अभी वो कुछ समझ पाता है कि उस हॉल में से उसका वही साथी बाहर आता है जो उससे हेल्प मांग रहा था, मगर इससे पहले कि वो उसकी हेल्प करता कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उसको अंदर की तरफ खींच लेता है, जो देख वो बहुत डर जाता है। अब उसको अंदाजा हो गया था कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। वो आदमी जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगा था, मगर तभी किसी क्रिएचर का एक बहुत ही बड़ा सा हाथ वहाँ से बाहर आता है और उस आदमी को पकड़कर अपने साथ उस हॉल के अंदर ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक बड़े से क्लब में दो सिंगर्स को दिखाते हैं जो कि आपस में बहन भाई थे, जिनमें से लड़के का नाम काओ था। काओ गाना गाने के बाद अपनी बहन को कहता है कि मैंने बॉस के साथ अब काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि सारी मेहनत हम करते हैं और आधे पैसे वो खुद ही रख लेते हैं। अभी उनकी बातचीत चली रही थी कि अचानक उस क्लब में पुलिस छापा मार देती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ ड्रग्स का यूज किया जा रहा है। पुलिस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को चेक करती है। दरअसल ये उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए आए थे जिन्होंने अनलीगल नशा किया हुआ था। और जब काओ की बारी आती है तो सारा इल्जाम उस पर ही आ जाता है कि उसने भी अनलीगल ड्रग्स लिए हैं। हालांकि काओ ने आज तो क्या कभी भी ड्रग्स नहीं लिए थे। काओ पुलिस को काफी समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, मगर वो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। काओ को अब अंदाजा हो चुका था कि उसने अपने बॉस के साथ काम करने से मना किया है, तो इसलिए जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। खैर काओ को अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर कुछ ही देर में उसकी जमानत यानी बेल हो गया था। फिर काओ के सिस्टर के पास उसकी मॉम की कॉल आती है जो बताती है कि तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर दोनों भाई बहन अपनी मॉम से मिलने अपने गांव जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में काओ को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसके नाना काओ को जमीन से पानी निकालना सिखा रहे थे, क्योंकि उनके गाँव में पानी का बहुत ज्यादा ही मसला था, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। खैर गांव पहुंचकर काओ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फॉन था और वो उसकी बचपन की फ्रेंड भी थी। फॉन काओ से काफी नाराज लग रही थी, क्योंकि गांव से गए हुए उसको 10 साल हो गए थे और उसने कभी भी फोन से कोई कांटेक्ट तक नहीं किया था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां काओ फोन की यूट्यूब वीडियो देख रहा होता है, जो बहुत ही फेमस और बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी, क्योंकि उसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हो चुके थे। इसी खुशी में उसने अपने सब्सक्राइबर के लिए एक कंपटीशन रखा था कि जिसने भी उनके गाँव में सबसे पहले पानी ढूंढ लिया तो उसको 1 मिलियन यॉन्स का इनाम मिले। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है और दोनों उस कंपटीशन में जाने का फैसला करते हैं। काओ को खुद पे यकीन था कि वो जमीन यानी डेजर्ट में पानी तलाश कर लेगा, क्योंकि बचपन में उसके नाना ने उसे वैसे भी जमीन से पानी निकालना तो सिखा ही दिया था। जाने से पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी साथ ले लेता है और जब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पानी निकालने का कंपटीशन था तो वहाँ पहले से ही काफी रश था। यहाँ पर सभी इस कंपटीशन को चैलेंज समझकर जीतना चाहते थे। तभी फोन इन सबको एक एक फेलियर गन और मैप देते हुए कहती है कि इस मैप पर जहाँ जहाँ मार्किंग की गई है वहीं पर तुम सबको पानी तलाश करना है और जो भी सबसे पहले पानी ढूंढ लेगा वो फेलियर गन चलाएगा, जिससे हम जान पाएंगे कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। इसी दौरान वहाँ एक और अमीर आदमी आता है जिसका खुद का भी पानी निकालने का काम था। उसकी बातों से लग रहा था कि वो वहाँ पैसों की बजाय फोन के लिए आया है। खैर फिर काओ भी अपनी बहन और फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है। तभी फोन ये मुकाबला फेलियर गन चलाकर स्टार्ट कर देती है। सारे ग्रुप्स के लोग अलग अलग जगह पर डिवाइड होकर पानी की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं एक ग्रुप को उसी आदमी की बाइक मिल जाती है जिसको मूवी के स्टार्ट में एक बड़े से मॉन्स्टर में कुएं
जैसे दिखने वाले गड्ढे में खींच लिया था। ये लोग उस बाइक को चलाने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर उन्हें सेंस करते हुए उनके पीछे लग चुका था और रास्ते में जमीन को चीरते हुए अंदर ही से एक काफी बड़ा सा गड्ढा बना देता है, जिसमें ये दोनों लड़के बाइक समेत गिर जाते हैं। वहीं हम काओ को देखते हैं जो अपनी बहन और फ्रेंड के साथ पानी वाली जगह तलाश कर रहा था जहां से वो पानी निकाल सके। तभी उनकी नज़र बहुत सारी प्लेट्स पर पड़ती है जो कि सारी की सारी उल्टी रखी हुई थी, जिस पर कुछ मंत्र भी लिखी हुई थी। जो देखकर काऊ की सिस्टर उनसे पूछती है कि ये सारी की सारी प्लेट्स ऐसे उल्टी क्यों रखी हुई हैं, जिस पर काऊ का फ्रेंड बताता है कि दरअसल ये प्लेट्स उल्टा रखकर पानी ढूंढने का एक कदीम तरीका है। अगर सहरा यानी डेजर्ट में किसी जगह पानी है तो शदीद गर्मी से वो एवापोरेशन की वजह से जम जाता है। तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो पहले से मौजूद थे और पानी ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा थे। वो इन्हें बताते हैं कि कहा जाता है कि इस सहरा में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और इसी वजह से इन प्लेट्स को यहाँ रखा गया है ताकि इन प्लेट्स पर लिखे गए मंत्र की पावर की वजह से वो खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ ना आ पाए। लेकिन काओ उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। खैर अब शाम हो चुकी थी और काओ अपनी कार में से एक मैप निकालता है जो उसके नाना ने बनाया था, जिसमें एक पहाड़ के पास उसके नाना ने निशान लगाया था। इस मैप के हिसाब से पहाड़ के पास पानी था। अब क्योंकि वो मैप काफी पुराना हो चुका था, इसलिए काओ उसको फोन के दिए हुए न्यू मैप से मिलाता है और ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो जगह उसके नाना ने अपने मैप पर पॉइंट की थी वो जगह फोन के मैप पर भी मौजूद थी, यानी वहाँ से पानी मिल सकता था। शाम हो चुकी थी और इसी वजह से सारे ग्रुप मेंबर्स अब आराम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हमें एक ग्रुप को दिखाते हैं जो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं उनका एक साथी किसी काम से जाता है, तभी अचानक से वहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर उड़ते हुए उसकी तरफ आता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करते हुए उसके फ्रेंड्स के आगे डाल देता है। दरअसल वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर और एक जाइंट लिजर्ड थी, जिसे देखते ही वो दोनों लड़के काफी डर जाते हैं और अपनी गाड़ी निकाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इतने में वो जाइंट लिजर्ड उनके करीब आ जाती है और उन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। सुबह जब फोन को ग्रुप के 3 लोगों के गायब होने की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस कंपटीशन को कैंसिल करने का फैसला कर लेती है। उसके साथ मौजूद मैनेजर उसे काफी समझाता है और इस बारे में उस अमीर आदमी को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिस पर वो मैनेजर को धमकी देता है कि किसी भी सूरत में ये कंपटीशन रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर तो तुम गए। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा डर जाता है और फोन को कन्विंस करने में लग जाता है और कहता है कि सिर्फ आपके कहने पर ही इन सभी लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और अब आप ही पीछे हट रही हो। यहाँ फोन को भी लगता है कि मैनेजर सही कह रहा है, इसलिए वो अपना इरादा बदल देती है। दूसरी तरफ काओ अपनी बहन और फ्रेंड के साथ उसी पहाड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ के बारे में उसके नाना ने मैप पर भी निशान लगाया था। वहीं उन्हें एक कैब दिखता है। गार के अंदर जाने पर उन्हें एक गीली सी दीवार मिलती है। उन्हें समझ आ चुका था कि इस गीले दीवार के पीछे पानी है। अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पानी मिल गया था और शायद अब ये लोग ये कंपटीशन भी जीत जाएंगे। तभी अचानक से वो बड़ी सी लिजर्ड उनके सामने आ जाती है और काऊ के फ्रेंड को अपने मुंह में उठा लेती है, जिसको पहली बार देखकर ये दोनों सिबलिंग्स काफी डर जाते हैं। चीखते हुए और भागते हुए उस कैफ से बाहर आ जाते हैं और ये लोग फौरन से वहां से निकलकर बाकी लोगों तक पहुंचकर उनको इस बड़ी सी लिजर्ड जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। लेकिन जाहिर है ऐसी बातों पर यकीन कौन करता है जब तक कि वो खुद उस लिजर्ड को अपनी आंखों से ना देख लें। तभी वो लिजर्ड जमीन को तोड़ते हुए वहाँ भी आ जाती है और उन सबके नजरों के सामने ही एक आदमी को जमीन के अंदर खींच लेती है, जो देखकर इन सबको काऊ की बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं काऊ की बहन उस अमीर आदमी के साथ ट्रक के अंदर चली जाती है और बाकी सभी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर आ जाते हैं, मगर फिर भी वो लिजर्ड सब पर हमला कर रही थी। मैनेजर जो ट्रक के अंदर घुस नहीं पाया था, वो जाइंट लिजर्ड उसको भी बड़ी बेरहमी से खा जाती है।
ये देखते हुए काऊ और फॉन भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों उसी गड्ढे के पास आ जाते हैं जहां से वो लिजर्ड बाहर आया करती थी और उसके अंदर कूद जाते हैं। इससे पहले कि वो बड़ी सी लिजर्ड काऊ और फॉन को खाने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाती, काऊ की बहन अपने भाई को बचाने के लिए उस ट्रक का हॉर्न बजा देती है, जिससे लिजर्ड का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो ट्रक के पास आ जाती है। मगर काऊ की बहन और वो आदमी दोनों ही अंदर छुपे रहते हैं। जब लिजर्ड को वहाँ कुछ नहीं दिखता तो वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम फॉन और काऊ को देखते हैं, जो कि ये जान चुके थे कि जिस जगह पर वो आकर गिरे हैं दरअसल वो लिजर्ड का ही कैव है जहाँ पर वो रहती है। फॉन और काऊ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लिजर्ड के बहुत बड़े बड़े से अंडे मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि बहुत जल्द इस मॉन्स्टर की तरह और भी बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा होने वाले थे। यहाँ काऊ को अपना वो दोस्त भी मिलता है जिसे उस मॉन्स्टर ने कैव में पकड़ लिया था, जो कि अब भी जिंदा था। उस मॉन्स्टर ने उसे एक कवर में कैद करके रखा हुआ था। हालांकि ये लोग उसे वहां से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कवर बहुत मजबूत था। वहीं पर और भी बहुत सारे इंसान थे जिसे लिजर्ड ने एक कवर में कैद करके रखा हुआ था ताकि वो अपने बच्चों को उन्हें खाना के तौर पर खिला सकें। फॉन और काऊ उन लोगों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं मगर वो बहुत ही मजबूत शेल थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ काऊ की बहन उस ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि वो मॉन्स्टर तो ट्रक पर ही सो रहा है, इसलिए वो खामोशी से दबे पांव आगे बढ़ते हुए उस अमीर आदमी के गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। मगर जब अमीर लड़का ट्रक से उतरता है तो उसकी आहट से लिजर्ड की आंख खुल जाती है और वो उस अमीर आदमी को भी उठाकर उसी कैब में ले जाती है। बाकी लोगों की तरह वो उसे भी एक शेल में कैद कर देती है। दूसरी तरफ काऊ फॉन को उसी दीवार तक ले जाता है जो गीली थी। फॉन देखकर बताती है कि हो सकता है इसी दीवार के पीछे पानी हो और उस लिजर्ड को शायद पानी पसंद नहीं है, इसलिए उसने पानी रोकने के लिए ये दीवार बना दी है। ये सब देखकर काऊ और फॉन उस कैफ से बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें एक और ग्रुप मिलता है जो बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे। काऊ उन्हें उस क्रिएचर के बारे में सब बताता है मगर कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और तेजी से उड़ते हुए बहुत से लोगों को मार देता है। साथ ही इस बार तो वो फॉन को भी अपने साथ ले जाता है। काऊ उसे बचाने के लिए फ्लेयर गन चला देता है, जिसको देखकर एक और ग्रुप जो उन्हें पहले भी प्लेट्स वाली जगह पर मिले थे वो आ जाते हैं। काऊ की बहन भी आ गई थी और अब ये सभी लोग मिलकर फॉन और बाकी सारे लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये लोग बहुत तेज आवाज में म्यूजिक प्ले करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर सुराग से बाहर आ जाती है और ये सभी लोग मिलकर उसको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। मगर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और चालाक थी, इसलिए वो अपने आप को इनसे बचा लेती है। लेकिन काऊ ने उसके ऊपर फ्लेयर गन से हमला कर दिया था जिससे उसके बॉडी पर आग लग जाती है और वो दोबारा से उसी गड्ढे के अंदर चली जाती है। इसी दौरान काऊ की बहन ने कुछ और लोगों की मदद से वहाँ कैव में मौजूद सारे फंसे हुए लोगों को निकलवा लिया था, साथ में फॉन को भी। मगर वो अमीर आदमी वहाँ से कहीं चला गया था जिसे ढूंढने के लिए फॉन जाती है। अब वो जो अमीर लड़का था वो अपने साथ बॉम्ब लेकर आया था जिसे ये लोग उसी गीले दीवार पर लगा देते हैं, जिसके बाद काऊ उसका रिमोट लेकर फॉन और उस अमीर आदमी को ढूंढने के लिए कैफ के और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ फॉन भी उस अमीर आदमी को ढूंढ लेती है और उसे वहां से लेकर जाने लगती है। मगर तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो अमीर आदमी भाग जाता है और अब वो मॉन्स्टर फॉन को खाने ही वाला था कि काऊ वहां आकर उस पर जंप करते हुए एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। मगर उस पर इस हमले का कोई असर नहीं होता और वो फॉन को अपनी दुम से पकड़कर उठा लेता है। इससे पहले कि वो फॉन को खा जाता, काऊ अपना फेलियर गन यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है जिससे वो घबरा जाता है और इस बात का फायदा उठाते हुए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर जाते हुए काऊ अपने हाथ में पकड़े रिमोट को दबा देता है जिससे वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस कैव में हर तरफ पानी भर जाता है जिसका बहाव इतना तेज था कि वो लिजर्ड उसमें बहकर मारी जाती है। इसके बाद ये लोग उस कैव से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों से पानी निकलने लगता है, जो देखकर ये सभी खुश हो रहे थे और इस तरह ये कंपटीशन ये जीत चुके थे और यहाँ से चले जाते हैं।
आखिर में हम देखते हैं कि उस होल से वो अमीर आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में उसी मॉन्स्टर का अंडा था जिसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, जबकि वो क्रिएचर तो मारा गया था मगर उस आदमी के मुस्कुराहट से जाहिर हो रहा था कि वो उस अंडे से लिजर्ड क्रिएचर के बच्चे को निकालेगा। मतलब कि क्रिएचर का खात्मा नहीं हुआ और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।